इस वक्त मैं अंबिकापुर में मौजूद हूँ और मेरे साथ पूर्व एमएलए और पूर्व लोकसभा सांसद कमल भान सिंह मरावी जी मौजूद हैं और हम इनके जीवन से जुड़ी बातें कर रहे हैं और कुछ राजनीतिक चर्चाएं कर रहे हैं। तो आइए आगे भी बातों का सिलसिला को बढ़ाते हैं, आगे चर्चा करते हैं। और सर, हम बात कर रहे थे जब आप अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र से जब 3 बार हारने के बाद जब जीत दर्ज किए, फिर खुशियों का माहौल था, एक अलग रौनक था और घर पर आपका वेलकम हो रहा था। फिर बुलावा आया रायपुर में, तो रायपुर में बात आ रही थी कि आपके बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही थी 2003 में और रमन जी मुख्यमंत्री बन रहे थे। तो वो जो दौर था सीएम बनने का, कैसे आपने उनको नियुक्त किया, क्या क्या चर्चाएं हुई, किस तरह का माहौल था, वो भी बताइए। देखिए दिलेश जी, अब हम लोग प्रथम बार गए थे और चुन के गए थे, तो उस समय तो भाई बहुत आइडिया था भी नहीं। हम लोग को पिकाडली होटल है रायपुर में, वहाँ रखा गया। फिर ये दौर चला, 2-3 दिन वहाँ रहे। तो हाई कमान से नेता का नाम तय होकर के आया और मीटिंग हुआ। उसमें माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी को नेता बनाया गया। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग सरकार में रहे और बहुत अच्छा महसूस किए भाई। अब बारी आती है, आप जब एमएलए बन गए, आपको अंबिकापुर विधानसभा का एक दायित्व मिल गया, विकास को कैसे बढ़ाना है, क्षेत्र का डेवलप कैसे करना है। तो पहला क्या सोच था और आपके कार्यकाल का फिर अब थोड़ा हिसाब किताब लिया जाए कि आपने क्या किया, क्या सोच था उस वक्त, क्योंकि नए नए बने थे, एक जुनून था, जोश था आपके भीतर। तो कैसा वो समा था और क्या कुछ करना चाहते थे, कितना कर पाए? दिलेश जी देखिए, वास्तव में मैं सोता था तो भी मेरा दिमाग वैसे ही घूमता था कि ये काम करना है, ये विकास का काम करना है, ऐसे करना है। वैसे आज भी है, आज भी मेरा लगता है कि मैं काम करता रहूं और जहाँ जहाँ भी जिस जगह जिस लायक है उस वहाँ करता भी हूँ। उस समय तो देखिए चारों तरफ अंधियाला था, न रोड का ठिकाना, न पुल पुलिया का ठिकाना, न बिजली का ठिकाना, न पानी का ठिकाना, न स्कूल का ठिकाना, न स्वास्थ्य का ठिकाना, सब अस्त व्यस्त था। स्कूल में जानते हैं, स्कूल में बैठने तक का बच्चे के लिए टाट पट्टी उपलब्ध नहीं था। चाक मिट्टी तक गुरुजी लोग खरीद के लाते थे जुगाड़ करके, और बच्चे लोग बोरा झोरा में बोरा लेकर के जाते थे। तो ऐसा अव्यवस्था था स्कूल में और इतना दुख तकलीफ लगता था। जाते थे भ्रमण में, स्कूल में जाते थे और हॉस्पिटल में जाते थे। हॉस्पिटल में जाते थे तो दवाई का ठिकाना, ना बेड का ठिकाना, चल रहा है तो चल रहा है, इस टाइप का रहा है। देखिए जहाँ भी जाते थे खाली एक तो बिजली का मांग होता था और एक और मांग होता था राशन कार्ड का। राशन कार्ड का भारी अभाव था और हम लोग जहाँ भी जाते थे पहले राशन का मांग होता था और राशन कार्ड का। काहे कि देखिए उस समय पहले 6 रुपये किलो, 6.5 रुपये किलो था और 3 रुपया हमारे अटल जी प्रधानमंत्री बने थे तो 3 रुपया लागू किए थे वो। कांग्रेस की गवर्नमेंट ने नहीं करी थी? नहीं, बीजेपी की गवर्नमेंट केंद्र में बना था। तो उस समय 3 रुपये किलो चावल घोषणा किए थे और सभी पूरे देश में चला था। तो हम लोग जहाँ जाते थे खाली वही मांग होता था, राशन कार्ड और बिजली। तो देखिए बिजली का भी, रोड का भी, जहाँ जाते थे खाली समस्या था। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन जी को मैं बहुत हृदय से बधाई देता हूँ और उनका जो काम था उसको मैं था लगा देखा अपने मन में कि वास्तव में ये कहाँ से खोज के लाते हैं योजना। और लोग बोलते भी थे, देहात के लोग, सियान लोग, मेरे बाबू ये मुख्यमंत्री है तो गजब है, कहाँ से योजना खोज के लान थे और हम लद्दे थे। और वास्तव में देखिए गरीबों के वास्तविक ज़रूरत का चीज़ उन्होंने अंतिम ग्रास रूट पे पहुँचाए हैं। आपके कार्यकाल की कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में बताइए जो जनहित के लिए आपने बनाया था, आपके कार्यकाल में उसका आगाज़ हुआ था, शुरुआत हुई। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे राशन कार्ड का ऐसा नियम बना दिए
कि सब लोग राशन कार्डधारी हो गए। वो 1 रुपए किलो की चावल 2003 में ही शुरू हुआ था, उसी समय हुआ रमन था। की गवर्नमेंट में। 1 रुपया चावल का जब घोषणा किए, जब बजट के समय होता है, उन्होंने घोषणा किया कि मैं गरीबों को 1 रुपया किलो चावल उपलब्ध कराऊंगा। उस समय तो हम लोग को भाई विश्वास भी नहीं हो रहा था कि उतने पूरे छत्तीसगढ़ को 1 रुपया किलो चावल कैसे उपलब्ध करा देंगे। तो ये महसूस होता था मन में कि कैसे मिलेगा। फिर पार्लियामेंट में चर्चा हुआ तो विपक्ष के लोग, जैसे कांग्रेस पार्टी, यहाँ तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों दो ही है, विपक्ष के लोग बोलते थे कि भ्रष्टाचार और बढ़ेगा इससे। हाँ, जो 1 रुपए किलो चावल की शुरुआत हो रही है हाँ, उससे। काहे कि पहले ब्लैक होता था, अब राशन दुकान मुश्किल से 1 दिन 2 दिन 3 दिन से ज़्यादा नहीं खुलता था। और शक्कर उस समय बहुत पर्याप्त मात्रा में आता था, मिट्टी तेल आता था, चावल आता था, सब ब्लैक होता था। और जो राशन प्राप्त करते थे पब्लिक, उनको मैं पूछा भी कई जगह जाके, नहीं जी तो शिकायत काहे नहीं करते हो? तो बोले कौन करे साहब, जो शिकायत करेगा वो लात खाना है। इस भय से हम लोग शिकायतें नहीं करते हैं। ऐसा खौफ था। हाँ, ऐसा खौफ। और दर दर देखिए, एक दाना के लिए भटकते रहते थे कि कम से कम 1 किलो तो दे दे भाई, मोर बाल बच्चा आज भूखे सो जाएंगे नहीं तो। इस तरीके का सोसाइटी में करते थे। तो इस प्रकार का हुआ। जब 1 रुपया किलो चावल का जो विधानसभा में बहस हुआ, तो मैं भी उस समय बोलने का अवसर मुझे भी मिला। तो मैं कहा देखिए, 1 रुपये का किलो चावल हम दे रहे हैं, और उसका रक्षा करने का सिपाही जो पाएगा, राशन पाएगा, वही सिपाही रहे, उसका असली रक्षक बनेगा। क्या बात है। डंडा पकड़ करके खड़ा रहेगा, और जो उसको अगर राशन नहीं देगा उसको डंडा भी लगाएगा और शिकायत भी करेगा और कार्यवाही भी होगा। तो मैं कहा इसमें भ्रष्टाचार नहीं बढ़ेगा, जनता के हित के लिए योजना है। और सही में सफल रूप से हुआ। आज तक चलता रहा है। आज तक चल रहा है। इतने साल गुजर गए, और बाद में तो चाउर वाले बाबा के नाम से सीएम साहब हाँ, चाउर वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। देखिए, खास कर ये चीज़ देखिए, जब से डॉक्टर रमन जी की सरकार बना, भाजपा सरकार बना, तब से लोगों का दिन प्रतिदिन उन्नति होते गया। हर स्थिति परिस्थिति देखिए, एक समय था एक दाना के लिए मोहताज होना पड़ता था। लोग दोनों टाइम मार भात खाते थे, मतलब पेज पीते थे दोनों टाइम। ऐसे ऐसे लोग थे। कभी कभी दूसरे घर से माड़ को मांग के ला के पीना पड़ता था वो वक्त ऐसा। हाँ, ऐसे था। और इसको सारी चीज़ को देख करके डॉक्टर साहब ने एक प्लानिंग बनाए, और आज दोनों टाइम, चाहे जंगल में निवास करने वाला हो, चाहे गांव में, चाहे शहर में, गरीब तो भाई सभी जगह हैं, दोनों टाइम भात खा रहे हैं। चावल, पेज का तो नामे ख़त्म हो गया। पेज क्या चीज़ है उसको आज के बच्चे नहीं जानेंगे। सही है, आज भूल गए हैं। रोड कैसा था आज के बच्चे नहीं जानेंगे। पुल पुलिया था कि नहीं था आज के बच्चे नहीं जानेंगे। चलिए सर, अब बारी है जब आप ये सारी योजनाएं, बहुत ही यूनिक योजनाएं स्टार्ट हुआ जब रमन की सरकार बनी। अब हम बात करते हैं आपके विधानसभा क्षेत्र की। चूँकि आप 5 साल के लिए चुने गए थे, और 5 सालों में आपके द्वारा किया गया ऐसे कुछ कार्य, अनोखे कार्य जो यहाँ के विकास के हों, यहाँ के क्षेत्र की जनता के लिए हो, जो काफ़ी सालों से वो समस्याओं से जूझ रहे थे, उन कौन कौन सी समस्याओं पर आपका काम हुआ, और क्या भूमिका रही विधानसभा क्षेत्र अंबिकापुर में? आप देखिए, कई काम हुआ, और ऐसे ऐसे काम हुआ है, जैसे मान लीजिए रोड का हुआ, पुल पुलिया का हुआ, बिजली का हुआ, आपका स्कूल का हुआ, स्वास्थ्य विभाग का हुआ, ये सब हुआ। विशेष रूप से सबसे अगर महत्व का के रूप में देखा जाए तो जब मैं विधायक था उस समय ये अंबिकापुर शहर का 11 किलोमीटर जो रिंग रोड है उसका एक निर्माण हुआ। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, यहाँ जो यूनिवर्सिटी है अभी सरगुजा यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ, यहाँ मेडिकल कॉलेज का स्थापना हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज का स्थापना हुआ मेरे समय में जी। और कई भवन वगैरह का निर्माण हुआ। मान लीजिए आज गर्ल्स कॉलेज जो लग रहा है उस समय मेरे शासनकाल में ही वहाँ बन के तैयार होकर उद्घाटन हम लोग किए। सर, अब बात करेंगे, चूँकि ये तो रहा विधानसभा में आपकी जो भूमिका रही है, आपकी सरकार की जो योजनाएं रही हैं, इस पर हमने चर्चा किया। अब
जब आपको मौका मिला लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए और लोकसभा सदस्य के तौर पर आप चुने गए और आप दिल्ली की सरकार में आपकी जो सहभागिता रही है उस पर हम चर्चा करना चाहेंगे सर। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी 2014 में और 2014 में भी आप लोकसभा सदस्य बने। तो चूँकि आज देश के हर हिस्से में ये जाना जाता है कि जो मोदी की गवर्नमेंट में बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए गए और आप भी उस फैसले के गवाह रहे हैं और आपके सिग्नेचर से, आपकी उपस्थिति से, आप लोगों के सहयोग से वो बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। तो लोकसभा में जो आपका नेतृत्व रहा है, लोकसभा में जो आपकी सहभागिता रही है, उसके बारे में बताएं। प्रधानमंत्री आवास हुआ, एक सबसे उस समय का एक प्रपोजल रहा जल मार्ग बनाने का, और गडकरी जी उसमें लगे हुए हैं। और इस प्रकार का मतलब बहुत पुल पुलिया रोड, आपका राष्ट्रीय राजमार्ग रायपुर से कर अंबिकापुर तक का, अंबिकापुर से लेकर के आपका पत्थल वहाँ रायगढ़ तक का, ये मेरे कार्यकाल में हुआ है। आपका ये अंबिकापुर से लेकर के प्रतापपुर वाला। अब तक का जो आपका जीवन रहा है, उस जीवन से आप कितना संतुष्ट होते हैं और कितना अपने आप को कामयाब मानते हैं? मैं दोबारा फिर नहीं बन पाया, काहे कि फर्स्ट बार में बहुत ज़्यादा पूरे देश में खाई था, बहुत ज़्यादा काम तो हुआ और बहुत बाकी रह गया। तो ये मुझे लगा कि मेरे को रिपीट होकर के आना था। और लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ में एक पार्टी ने नियम बना दिया कि जितने भी रनिंग सांसद हैं उनको चेंज करके नए लोग को मौका दिया जाए। ऐसे करके मलाल रहा कि हमने बहुत काम नहीं कर पाए और बहुत काम करना था। तो इस प्रकार का एक ये संसदीय कार्यकाल रहा और वहाँ अच्छे मार्गदर्शन मिलता था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से, हमारे अमित शाह जी से, नड्डा जी से, सभी लोग से एक अच्छा मार्गदर्शन मिला। मेरा खास प्रयास ये रहा कि एक मांग भी रहा यहाँ का कि अंबिकापुर से दिल्ली ट्रेन चले, पर समय अभाव के कारण मैं उसको नहीं करवा पाया, लेकिन मैं पूरा लाइनअप करवा। दोस्तों, आखिरी में मैं सर के बारे में बताना चाहता हूँ, इनके मोटे तौर पर, क्योंकि इनकी ज़िंदगी की इतनी अथाह गहराइयाँ हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मैं बहुत खुश हूँ, बता नहीं सकता आपको कि मुझे यह सौभाग्य सर ने दिया है, मुझे मौका दिया है इनसे इनके बारे में जानने का। तो बहुत सारी चीज़ों को, चूँकि वक्त का अभाव है, इनसे और भी मुद्दों पे चर्चा करेंगे। अभी तो छत्तीसगढ़ की जो राजनीति है, वर्तमान राजनीति है, किसी दिन उस पर भी चर्चा करेंगे, इनकी प्रतिक्रिया लेंगे। वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, इससे वो कितना सेटिस्फैक्शन है और क्या क्या योजनाएं हैं, आने वाले 2023 के इलेक्शन की क्या तैयारियां हैं, इनकी अहम भूमिका रहेगी। जाहिर है कि ये बहुत बड़े बड़े ओहदे पे रहे हैं, तो इन तमाम पहलुओं पर बातें होंगी, लेकिन वक्त का अभाव है। फिलहाल हम इतनी चर्चा करते हैं, लेकिन सर के बारे में ज़रूर बताएंगे। सर का जन्म 1 जुलाई 1963 में हुआ है और इन्होंने इतिहास में एमए किया है, यानी इतिहास के बारे में भी इनसे चर्चा की जा सकती है। और ये जमगला, पोस्ट ग्राम और पोस्ट जमगला है, विकासखंड लखनपुर, जिला सरगुजा के रहने वाले हैं। चूँकि हम बातचीत के दरमियान इनसे चर्चा हुई थी। ये सर्वप्रथम जनपद सदस्य लखनपुर विकासखंड में बने हुए थे। इसके ये वर्ष था 2000 से 2005 के बीच में जनपद सदस्य, और साथ ही साथ सर आप विधायक भी रहे फिर। जी। तो ये एक रोचक जानकारी है। 2003 से 2008 तक ये विधानसभा क्षेत्र अंबिकापुर के विधायक रहे हैं। फिर 2007 से 2008 तक अध्यक्ष राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग छत्तीसगढ़ राज्य के भी रहे हैं। तो कितने बड़े बड़े ओहदे में इन्होंने अपनी भूमिका अदा की है। 2011 से 2015 तक जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं सरगुजा से, और 2010 से 11 तक महामंत्री था, जिला महामंत्री। अरे वाह, क्या बात है सर। और 2014 से 2019 तक, जिसके बारे में हमने बाखूबी चर्चा किया कि ये रहे हैं लोकसभा के सदस्य, और जो देश में ऐतिहासिक बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं, ये उनका हिस्सा रहे हैं। तो बहरहाल इनसे बातचीत करके बेहद ही अच्छा लगा, जिसको शायद आज अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय मोर्चा का उपाध्यक्ष के रूप में हूँ और असम का प्रभारी भी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हम आपके उज्जवल भविष्य और बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी की भगवान से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आपने हमें वक्त दिया और इतनी ढेर सारी बातें की, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों,
ये वीडियो आप भी देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, और हाँ, टीटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बहरहाल दिलेश देवांगन को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।